हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी आपके पर्सन से कोई भी कम्युनिकेशन हो पाएगी, हाँ या ना। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो और जानना चाह रहे हो कि क्या बात हो पाएगी या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जीज भी ऐड करेंगे कि क्या फील कर रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपको लेकर। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी डैमेज नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके आपके पर्सन से कोई बात हो पाएगी, हाँ या ना। यू डू हैव 9 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। यू शुड जस्ट लेट इट बी। इसको अपने सर पे सवार नहीं करो। जितना ज़्यादा आप इसको सर पे सवार रखोगे और नीडीनेस में रहोगे, वो एक डिज़ायर रहेगी कि पर्सन मैसेज करे, उतना आपकी जो सिचुएशन है वो ड्रैग बिला वजह होगी। जितना जल्दी आप अपने आप को इस तब से निकाल लोगे उतना जल्दी आपको कम्युनिकेशन आ सकती है। जब आप उसके बारे में सोचोगे नहीं तो कम्युनिकेशन जल्दी आ जाएगी। जब उस इंसान के बारे में सोचते रहोगे बैठकर कि बात होगी या नहीं होगी, उतना डिले आएगा कम्युनिकेशन में। सो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे आप वेट करते नज़र आ रहे हो, स्पेशली द फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि जो पहला दिन होगा इस रीडिंग के बाद, उसमें आप स्टिल थोड़ा अपने आप को बर्डनाइज कर रहे हो, सोच कर कि कब आएगी बात होगी, कब कम्युनिकेशन होगी, कब मैसेज आएगा पर्सन का, या कब वो रिप्लाई करेगा अगर आपने मैसेज किया हुआ है। सो मुझे लगता है कि यू जस्ट हैव टू चिल, यू जस्ट हैव टू लेट इट बी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे कोई बात करेगा। मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप अपने आप को पुल अवे करो। आपको स्पेशली अपनी तरफ से कोई एफर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी सेल्फ वर्थ से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप बेग करोगे, चेस करोगे, रन आफ्टर करोगे दिस पर्सन, ये उतना ही दूर जाएगा। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लग रहा है कि स्पेशली जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं उसमें यू आर स्टिल इन दैट बेगिंग स्टेट ऑफ दिस पर्सन, कि आपका दिल कर रहा है कि आपको उसकी एनर्जी मिल जाए, यू नो दिस पर्सन टेक्स एक्शन, या अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो वो रिप्लाई करते। मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप अपने आप को होल्ड बैक करो इस इंसान से, क्योंकि ये पर्सन फ़िलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दे रहा है, विच इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ। अगर आप अपने आप को इस सबसे फ्री नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं होगी पर्सन के साथ। सो ये अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आपको आ जाती है, विच इज़ गोइंग टू बी गुड, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन मुझे स्टिल आते दिख नहीं रही है। बट येस, आप कन्फ्यूज़ ज़रूर होगे, आप नेगेटिव ज़रूर फील करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि काश मैंने इसको छोड़ दिया होता, काश मैंने ये सब पहले कर लिया होता, काश मैंने ये, काश मैंने वो। तो एक रिग्रेट, एक विशफुल थाट जो है वो आपके जहन में रहेगा इस कनेक्शन को लेकर। फिर आप ये भी काश काश करोगे कि काश हमारा चैप्टर एक नया स्टार्ट हो जाता, काश थिंग्स बेटर हो जाती। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर ये नहीं वर्कआउट करा, उसमें कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। जस्ट ट्राई टू सरेंडर इट। ये नहीं हुआ कनेक्शन वर्कआउट, नहीं पर्सन से बातचीत हो रही है, इट्स ओके। ट्राई टू मूव फॉरवर्ड विद ग्रेस। अपने आप को बिला वजह का इस जो झंझट है उसमें से निकालो। ट्राई टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप खुद अपने आप को इस चीज़ में ब्लॉक रख रहे हो। अगर आप इस इंसान से बढ़ते हो आगे, आपके लिए शादी है, आपके लिए एक हैप्पी रिलेशनशिप है, फुलफिलिंग वाला। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोग अपने आप को उस डिसीजन लेने से रोक रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के पास स्टक हो, लेकिन अगर आप मूव फॉरवर्ड करते हो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा भलाई है। आप बर्डन लेकर चलना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि नो, आई एम नॉट स्ट्रांग, मैं इस इंसान से दूर नहीं रह सकता या रह सकती। डीप डाउन आपको पता है कि इसके साथ रहना इज़ सो टॉक्सिक फॉर यू, इज़ सो नेगेटिव टू बी अ पार्ट ऑफ, और यही ज़िंदगी में रखना इज़ अ नेगेटिव थिंग। लेकिन समहाउ आप उससे ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हो। और मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग, अगर आप अपने आप को इस सब से निकाल लो तो आपके लिए सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो सकती है, एक फुलफिलिंग सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। सो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप में से कुछ लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और इस इंसान से कम्युनिकेशन को लेकर जो सर पे सवार एक भूत है उसको उतारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कम्युनिकेशन आती दिख नहीं रही है। लेट्स सी कि पर्सन के थॉट्स या फीलिंग्स या इमोशंस क्या हैं आपको लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। हैंगमैन, ज़्यादा नहीं सोच रहा पर्सन आपके बारे में,
स्टक है सिचुएशन उसके एंड से। मुझे लगता है कि पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, पर्सन कोई बात नहीं करना चाहता, जैसे चीज़ें डिटैचमेंट में है या नो कांटेक्ट में है, पर्सन उसी तरह से रखना चाहता है विद अ हैंगमैन एनर्जी। पर्सन जानता है कि आप उसे प्यार करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो शायद कनेक्शन को आगे लेके जा सके या फिर आपको कुछ ऑफर कर सके। सो ये जानना कि आप प्यार करते हो उसको कुछ एक्साइट नहीं कर रहा, उसको कुछ आपकी तरफ एक्शन लेने पे मजबूर नहीं कर रहा, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप फिलहाल आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर दैम। क्यों लगता है मुझे नहीं पता, हो सकता है उसको लगता है कि आप फ्लर्टेशियस इंसान हो, या यू हैव हैड अ रिलेशनशिप विद समवन जो कि उनकी जान पहचान में थे। कुछ ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि उनको आपको लेकर मे बी दे आर अट्रैक्टेड टू यू सेक्शुअली या अदरवाइज भी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप उनको लगता है कि यू आर नॉट द परफेक्ट मैच, आप शादी मटेरियल नहीं हो या आप वाइफ या हस्बैंड मटेरियल नहीं हो। सो कोई वो उस तरह के थॉट हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन को आगे ले जाना नहीं चाहते हैं फॉर सम रीज़न। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में यही एनर्जीज आपके पर्सन की रहेंगी। इनडिसाइसिवनेस, हाँ, अगर शादी की बात ना हो तो शायद पर्सन आपसे मिलना भी चाहे, बात भी करना चाहे, लेकिन उसको शायद ये पता है कि आप उसे प्यार करते हो या चाहते हो, और आप शायद आ जाकर घूम फिर कर शादी या कमिटमेंट या लव के बारे में बात करोगे जो वो नहीं करना चाहते। सो इसलिए स्टेइंग अवे उनको लगता है कि इज़ द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बात जो है वो पर्सन से नहीं हो रही है। गिवन सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही है? मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं या स्टक हैं इस इंसान के साथ। अगर आप चाहो तो आप मूव ऑन कर सकते हो, आपके लिए उसमें भलाई है, लेकिन आपको फियर है, फियर ऑफ द अननोन है, और मुझे लगता है कि ये जो फियर ऑफ द अननोन है वो आपको स्टक कर रहा है। बट अगर आप अपने रब पे, अपने जो भी गॉड है आपका, उसके ऊपर यकीन रखते हुए आप अपना स्टेप लेते हो अपनी अपनी खुशी के लिए, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको इस मैसेज के साथ एक क्लैरिटी है कि आपकी ड्रीम्स, डिज़ायर, शादी को लेके, बच्चों को लेकर, वो आपकी दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय हेवेंस, बाय गॉड। तो आपको कोई भी डर खौफ रखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर वो लोग जो एक शादी में है और वो ब्रेक फ्री करना चाह रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रुके हुए हो, स्टक हो, जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है फैमिली की वजह से या पर्सन के खुद की वजह से, तो मुझे लगता है कि आपको, अगर ये खौफ सिर्फ रोक रहा है पर्सन के साथ रहने पे कि आपका क्या होगा बच्चों का या ब्ला ब्ला ब्ला, आपको एक चीज़ जाननी है कि अभी भी कुछ ख़ास नहीं हो रहा इस सिचुएशन में, और आपके लिए इस कार्ड के साथ देयर इज़ अ मैसेज कि आपके बच्चे या आपका जो भी फ्यूचर है इज़ गोना बी टेकन केयर ऑफ बाय हेवेंस या गॉड, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो। सो यू जस्ट हैव टू मेक दैट डिसीजन। आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है और होल्ड बैक नहीं करना है फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन जो कि शायद आप काफ़ी टाइम से पेंडिंग पे रख रहे हो। सो दैट्स व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। सो या अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मूव ऑन करना इज़ द राइट थिंग राइट नाउ, और मूव ऑन टू अ बेटर सिचुएशन। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अगर आप किसी पर्सन को छोड़ने का डिसीजन लेते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, मेक श्योर कि आप जंप इन टू अ न्यू कनेक्शन फॉरन नहीं करो। हील योर सेल्फ फर्स्ट, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो पहले, और उसके बाद जब यू नो कि यू आर वर्दी ऑफ समथिंग गुड, तभी रिलेशनशिप में जाओ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।